एक ऐसा परिवार जो दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी अंजुमन मोहम्मदी ब्यूरियल ग्राउंड वक्फ स्टेट की खिदमत करता आ रहा है, अब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हां, गार्डन रीच अंतर्गत G313/2 मेहर मंजिल स्थित जो कब्रिस्तान है, उसमें मरहूम सैयद अब्बास हुसैन और उनसे पहले से यह परिवार खिदमत कर रहा है। फिलहाल तबस्सुम बेगम और उनके भाई बहन यहाँ रहते हैं और कब्रिस्तान की देखरेख करते हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड की तरफ से उन्हें ये जगह खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। तबस्सुम बेगम ने आरोप लगाया है कि हम लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं, कब्रिस्तान की हर एक जरूरतों का हम लोग 24 घंटा ख्याल करते हैं। पुरानी कमेटी जब तक थी तो उन लोगों ने लिखित तौर पर हमें यहाँ रहने की इजाजत दिया था, लेकिन जब से नई कमेटी बनी है हमेशा कुछ ना कुछ जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। शब बारात की रात को भी कमेटी के लोगों ने बदतमीजी किया है और आए दिन गाली गलौज भी किया जाता है। तबस्सुम बेगम ने कहा कि हम लोग 24 घंटा कब्रिस्तान की खिदमत करते हैं। लोग यहाँ कभी 4 बजे सुबह तो कभी रात के वक्त में भी आते हैं और हम लोग ताला खोलने से लेकर तमाम जरूरतों का ख्याल करते हैं। इसके बावजूद हमें यह सिला मिल रहा है। फिलहाल वक्फ बोर्ड की तरफ से हमें ये जगह खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। अब हम क्या करें, कहां जाएं? हमें इंसाफ चाहिए। आइए सुनते हैं। तबस्सुम बेगम मेरा नाम है। मैं सैयद अब्बास हुसैन की बेटी अंजुमन मोहम्मदी बेलियर ग्राउंड कब्रिस्तान में रहती हूँ और इस तरह से मैंने यहीं पे परवरिश पाई है अपने 8 भाई बहन के बीच में। और मेरे वालिद साहब कब्रिस्तान मोहम्मदी में इतनी खिदमत की हैं जो कि पूरे यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो बता सकते हैं। मेरे नाना साहब ने भी यहाँ पे खिदमत किया, वो पहले आए थे, उनके बाद में कुछ ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था तो जो मेरे पापा को भी लाया गया था यहाँ पे। यहाँ के लाने वाले जो पहले प्रेसिडेंट थे अंजुमन मोहम्मदी थे, वो मेरे पापा को लेके आए थे। लिहाजा जब तक के वो लोग दूसरे लोग अंजुमन में थे तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। अचानक से अभी जब से ये नई कमेटी बनी है सारा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ क्रिएट होते जा रहा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, वो इस बात को सारे लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ कब से और कैसे रह रहे हैं। इस तरह का अभी जो वक्फ बोर्ड से हमारे लिए नोटिस आया है, ये क्यों आया हमारे पास में? मेरे वालिद जिंदा थे तब नहीं आई थी और अभी मेरे 3 भाई के नाम पे आया। ये नोटिस अभी आई है 22 तारीख की हमें डेट है। तो ये नोटिस लेके हम लोग वक़्फ़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जाएंगे कहाँ? मेरी एक बहन है जो शादीशुदा नहीं है और वो यहीं पे रहती है, पूरी खिदमत करती है। मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं है, सुबह 4 बजे भी पब्लिक आ जाती है तो उसके लिए भी गेट खोलना पड़ता है हम लोगों को। 40वें के वक्त में, किसी वक्त में भी कोई भी मर तो कोई भी किसी वक्त सकता है, हर वक्त गेट खोले। उन लोग की एवज में ये हम लोगों को नोटिस दिया गया, जबकि यहाँ कभी भी हम लोगों को 1 रुपया से भी कोई नहीं पूछा। ना अंजुमन मोहम्मदी ने मेरे वालिद को कभी दिया, ना मेरे नाना को दिया, ना मेरी वालदा को दिया और ना ही मेरी बहन को दिया। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन हम लोग यहाँ पे, हम तो यहाँ पैदा ही हुए हैं और मेरे वालिद साहब बहुत साल से रह रहे हैं। वालिद साहब 54 साल से रह रहे हैं। हाँ, और वालिद साहब जो है इनके थे मेरे नाना सैयद अब्बास हुसैन, वो 54 साल से यहाँ रहे हैं और उनसे पहले उनके ससुर यहाँ पे रहते थे। वो करीबन उन्होंने आधी जवानी से वो यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पहले टूटा हुआ था, मकान था, इसको गुसल खाना कहते हैं। इस वहीं पे वो गुसल भी देते थे और अमीर अली चौबदार के वो मुअज्जिन भी थे, तो वो यहाँ पे रहते थे, गुसल देते थे। वो करीबन यहाँ पे 30 साल रह चुके। वो 30 साल रहे। उनके दामाद जो मेरे नाना है सैयद अब्बास हुसैन साहब, वो करीबन 54 साल यहाँ पे रहे और उनके बाद अभी उनके बेटे, 3 बेटे हैं यहाँ पे रह रहे हैं और 1 बेटी है, वो भी यहाँ रह रही हैं। अभी आप लोग टोटल कितने लोग रह रहे हैं एक ही घर में? 4 आदमी, 4 एक भांजा, 5 लोग मिलकर रह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम अभी चल रही है? यहाँ पे 4 भाई बहन के बीच में भी प्रॉब्लम चली। कोई भी कमेटी के जो नए मेंबर आते हैं वो कुछ ना कुछ झगड़ा, किसी भी मोड में झगड़ा करने लगते हैं या कभी किसी से गाली गलौज करवाने लगते हैं। देखिए अभी शब बारात में हमारे साथ एक हादसा भी हुआ। ये देखिए, ये हमने MCV वगैरह जमा भी किया था जो शब बारात एंड शब बारात वाले दिन तमाम पब्लिक जानती है इसके लिए, इस लड़ाई के बारे में। इस लड़ाई को पूरा करने के लिए उन लोगों ने हम लोग को डराने के लिए ये नोटिस भेजा। हम ये लड़ाई हुआ था किस वजह से हम आपको बता रहे हैं। एक हमारे घर का एक पुराना बीम था, हमारे घर का पुराना सबूत था वो, क्योंकि हमारा घर कैसे गिरा था उस बीम के वजह से। हम लोग ने आज भी उसको संभाल के रखा है उस बीम को। उसी बीम के लिए ये लोग वो बीम को जलाना चाह रहे थे, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे, सबूत को मिटाना चाह रहे थे अपने। तो वो बीम अभी भी रखा हुआ है हम लोगों के पास। हम लोग ने कहा कि आप इस बीम को मत जलाइए, उसके बदले हम आपको लकड़ी पैसे से खरीद के लाके दे दे रहे हैं। तो वो लोग वो बात को लेके बहुत बढ़ा दिए बात को।
इतनी बात को बढ़ा दिए, लेके बाहर से गुंडे को भी बुलाना पड़ा उनको। ये हम लोग ने कंप्लेन किया एक, जिसमें इसमें गुंडे का नाम शामिल है। वो लोग बाहर से बुला के, उस वक्त कोई नहीं था हमारे घर पे, सिर्फ हमारे छोटे मामू थे, हमारी आंटी थी, और हम घर पे नज़र दे रहे थे। शब बारात वाला दिन था, हम घर पे फातिया कर रहे थे अपने। तो मेरे मामू जाते हैं पूछने कि आप क्यों किए, तो उनको वहाँ पे कुछ नहीं बोला जाता है, सिवाय गाली के बात किया गया और उनको धक्का दिया गया। जब मेरी आंटी जाती है देखने कि मेरे भाई को क्यों मारा, तो वो लोग आके हाथापाई करने लगे। हाथापाई करने पे ये हुआ, और उसके बाद अभी जो है हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप लोग इतने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, जबरन रह रहे हैं। यही है बात। ये कब्रिस्तान कमेटी 2017 मेरे वालिद साहब के हयात में उन लोगों ने लिख के दिया था हमें ये लेटर कि हम लोग यहाँ पे परमानेंट रह सकते हैं केयर टेकर के हैसियत से। मेरे भाई, छोटे भाई को ये इन लोगों ने लिख के दिया था। एक और लेटर है, काफ़ी बहुत पुरानी है और फट चुकी थी, इस वजह से हमें ऐसे दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी बारिश में ना ये पूरा पानी भर जाता था, घर के अंदर भर जाता था, जो कि बहुत से लोग जानते हैं इस बात को। काफ़ी कमर तक के पानी ऊपर से भी गिरता था और नीचे से भी पानी रहती थी। हमारे यहाँ ज़ादारी में जो लोग आते हैं हमारे घर में, वो लोग इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि जितने भी शिया लोग हैं वो हमारी प्रॉब्लम को बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम लोग कितने मुसीबत से, और यहाँ के जितने भी सुन्नी, जिस इलाके में मैं रहती हूँ वो पूरा इलाका सुन्नियों से भरा हुआ है। आप मेरे बारे में या मेरी पूरी फैमिली के बारे में, हम लोग ने किस तरह कब्रिस्तान को महफूज बचा के रखा है, तो ये पूरे यहाँ के लोकल सुन्नी भाई भी बता सकते हैं। अच्छा, ये बताए कि ये जो घर आप लोग जिसमें रह रहे हैं किसने तामीर किया, इसे कौन बनाया? ये तो जब पुरानी बनी थी ये तो हमें पता नहीं था। ये जब पुरानी जगह, ये पूरी खुली हुई जगह थी। लोग यहाँ पे गुंडेगर्दी का ये एरिया, आपको भी पता है कि गार्डन रिच किस तरह से नाम से मशहूर था, तो ये पूरा एरिया खुला हुआ था, ये जंगल झाड़ था, यहाँ पे लोग यहाँ आने से भी डरते थे। तो उस वक्त ये पूरी दीवार कुछ नहीं थी। एक तरफ तालाब था, जो हमारे पीछे तालाब था, उस तरफ तालाब था, वहाँ पे लोग मर्डर वगैरह, बुराई, जुआ, शराब, मेरे ये वाले कमरे पे शराब बिकती थी, बहुत सी बुराई होती थी यहाँ पे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब को ला के यहाँ पे रखा गया, बल्कि सिर्फ छत थी और एक दीवार थी। जब आपके वालिद साहब रहने आए थे तो सिर्फ एक छत थी और एक दीवार थी। मेरे वालिद साहब ने ये सब मेरे वालिद साहब ने बनाया, सारी दीवार मेरे वालिद साहब ने बनाया। कमेटी ने कभी कुछ भी नहीं बनाया। जब बनवाया जा रहा था तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कभी ऑब्जेक्शन नहीं। मेरे वालिद साहब सोचिए 75 साल गुजार के गए, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजार के गए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी बात थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो वो मेरे वालिद साहब के साथ भी हो सकती थी, मेरी वालदा से भी हो सकती थी। फिर ये कब्रिस्तान, ये गुसल खाना अभी नया बना है, ये अभी नया बना है, जो कि मोमिनीन के ताउन से बना है। ये मोमिनीन के ताउन से बना है। आज तक ये कमेटी की अपने पैसे से या अपने फंड से उन लोगों ने कभी कुछ नहीं कब्रिस्तान के अंदर काम किया। किसी ने डोनेट किया, ये जो बना है ये भी किसी ने डोनेट किया, ये शेड जो है ये भी किसी ने डोनेट किया है। किस बेस पे किसी ने इनको डोनेट किया, तो वो डोनेट किया है तो उनका कब्र पक्की हो जाएगी। ये लोग कब्र पक्की बनाने में प्रॉपर्टी भी बेच रहे हैं। आप 1 लाख रुपए की, आप ये जो आप कच्ची कब्र देख रहे हैं, इसका कोई मुआवजा कोई कमेटी पैसा नहीं लेती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं परमानेंट एक कब्र बना दी गई है, जो ब्लैक स्टोन मार्बल से बनी हुई है। इससे पहले ये परमिशन नहीं था। जब से ये कब्रिस्तान है तब से पुरानी कब्र ये पक्की बनती थी, जिसका 30,000 रुपये डोनेशन लिया जाता था एक टाइम में, यही कमेटी लेती थी। अभी ये कमेटी ये वाला परमिशन बंद कर दी है पक्की को बनाना, अभी ये वाला बना रही है। कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी को धीरे धीरे करके बेच रही है पब्लिक के थ्रू। ये तो बेचना ही हुआ ना, आम पब्लिक कहाँ जाएगी? अगर ब्लैक स्टोन का मार्बल लगा लेंगे तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी? इसी चीज़ पे हम लोग हमेशा इन लोगों के ऊपर हम लोग कंप्लेन करते थे, एलिगेशन लगाते थे। अभी ये लोग ये ब्लैक स्टोन मार्बल लगा रहे हैं, अभी 20,000 रुपये 11,000 रुपये डोनेशन के तौर पे ले रहे हैं डोनेशन बिल, लेकिन ये लोग बेच रहे हैं। डोनेशन लेना हुआ तो बेचना ही हुआ ना। उस डोनेशन से लेके क्या करते हैं आज तक बताए? ये जो आप मिट्टी यहाँ पे भी देख रहे हैं ये फेंका हुआ, ये यहाँ के काउंसलर शम्स इकबाल की तरफ से ये वाले पूरा मिट्टी गिरा इस बार। इससे पहले भी एक मिट्टी गिर चुकी है, हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत वो ज्यादा पैसा का मिट्टी गिरा था इससे पहले। वो वहाँ पे वो भी टीएमसी की तरफ से मतलब डोनेशन कब्रिस्तान में दिया गया था। ऐसा टीएमसी ने ममता बनर्जी की तरफ से, फराद हकीम जो हमारे यहाँ के मेयर साहब हैं, उनकी तरफ से कब्रिस्तान में कुछ न कुछ डोनेशन आया करता है। लेकिन जब आया करता है तो हमारे घर के लिए भी तो कुछ होता, जबकि मेयर साहब को हमारे घर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है।
कुछ तक का नहीं मालूम। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आपके ज़रिए से मेयर साहब तक का हमारी आवाज़ पहुँचे कि किसी एक भी बंदे को घर से बेघर ना हो, क्योंकि वो हमारे वार्ड के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपको काउंसलर साहब से? हाँ जी, हाँ मिलती है, उनकी सपोर्ट है हमारे साथ में, हर तरह का सपोर्ट है। जब भी हम किसी भी मसले से जाते हैं उनके पास तो हर तरह का वो सपोर्ट हमें करते हैं। सपोर्ट क्या करते हैं, घर तक के बंदे को भेज देते हैं। तो ऐसा हम उनके साथ में मतलब नाशुक्रिया वाली बात नहीं है। और दूसरी बात है कि हम अपने ममता बनर्जी से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वक़्फ़ वाले से सवाल करे कि किसी भी बंदे को, ये नहीं कि मैं अपनी बात कह रही हूँ, कोई भी लोग जो कि वक़्फ़ में रहते हैं या कोई भी स्टेट के जरिए जगह पे रहते हैं, बिना जानकारी किए किसी को नोटिस कैसे भेज सकता कोई भी? आपकी कानून क्या है नहीं है वो मैं इतना कानून नहीं जानती, लेकिन मैं जितना जानती किसी भी बंदे को अपने घर से बेघर कोई क्यों करेगा।